जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको देने वाले एक सरकारी नौकरी की जानकारी, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए किस तरह की ये वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा विले फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका जॉब लोकेशन आसाम रखा गया है। नीचे आप आएंगे तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है टेलीफोन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट की, किन किन पोस्टों पर भर्ती निकाली गई और टोटल सीट इसमें कितनी दिखाई गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, मतलब किस टाइप के यहाँ पर जो वर्कर्स के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। तो पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है बॉयलर अटेंडेंट के अंतर्गत, दूसरा पोस्ट आपको ऑपरेटर ट्रेनिंग के अंतर्गत, तीसरा पोस्ट आपको टेक्नीशियन ट्रेनिंग, और 4 नंबर पे आपको टेक्नीशियन ट्रेनिंग, और 5 नंबर पे लोको ड्राइवर ट्रेनिंग, और 6 नंबर पे आपको ट्रेनिंग ग्रेड सेकंड, और यहाँ पर 7 नंबर पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड थर्ड, और यहाँ पर 8 नंबर पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड थर्ड, और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ग्रेड यहाँ पर थर्ड के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला जो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ बॉयलर अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड के अंतर्गत, इसमें आईटीआई और 10वीं पास जो छात्र है प्लस जो आईटीआई कंप्लीट कर रखे हैं, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एनएससी का होना चाहिए, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास कम से कम जो होना चाहिए एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 5 साल का इस पोस्ट के रिलेटेड आपके पास जो होना चाहिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नीचे आप आएँगे तो दूसरे नंबर पे आपको जो पोस्ट देखने को मिलता है, पोस्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग के अंतर्गत, जो कि प्रोडक्शन के पद पर है, और इसमें 3 ईयर का जो रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा है, वो यहाँ पर माँगा गया है। और ये जो डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम आपका 50% माँगा गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, बीएससी आपने किया है फिजिक्स केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से, और उसमें आपने 40% यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अगला पोस्ट जो आपको देखने को मिलता है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड सेकंड के अंतर्गत, जिसमें आपको यहाँ पर मांगा गया 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा जो आपका होना चाहिए, और ये आपका जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ आपके पास यहाँ पर 50% मार्क होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो कोर्स है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किए या यूनिवर्सिटी से किए, कोई भी मायने नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो यहाँ पर देखने को मिलता है पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत, इसमें भी आपका 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ का मिनिमम 50% मांगा गया, तो ये आपने यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों आईटीआई छात्रों के लिए, क्योंकि आईटीआई छात्रों के लिए ज़्यादातर मैं वैकेंसी की जानकारी देता हूँ। तो देखिए जी नंबर पे आपको यहाँ पर देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड थर्ड के अंतर्गत आपका 10वीं पास मांगा गया, प्लस आपका आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अप्रूव्ड होना चाहिए, और एनसीवीटी से आपने आईटीआई किया है या एससीबीटी से किया है, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अगला जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड थर्ड के अंतर्गत फिटर ट्रेड के लिए। इसमें आपका आईटीआई यहाँ पर माँगा गया, और साथ में आपका 10वीं पास यहाँ पर माँगा गया है। 10वीं पास आप आईटीआई पास यदि आपने एनसीवीटी से या एससीवीटी से किया है, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट आपको वेल्डर के पद पर देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट माँगा गया, और ये आपका जो होना चाहिए एनसीवीटी से या एससीबीटी से, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे तो आपको इसके बारे में अब उम्र के बारे में जानकारी दी गया है। तो देखिए ऐज यहाँ पर आप देखिए ऐज लिमिट के बारे में यहाँ पर दी गई है कि नॉट मोर देन आपका 43, मतलब कि 43 से आपका ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, और 18 से आपका जो होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। तो 18 से जो छात्र 43 वर्ष के हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साथियों नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आपको बताया गया कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, और इसमें जो आपका होने वाला किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है।
तो इसमें जो आपका जॉब लोकेशन रखा गया है, वो आसाम रखा गया है, जिसमें साथियों यहाँ पर जो वैकेंसी जो यहाँ पर आपका डेट है जो कन्फर्म आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम और यहाँ पर कराया जाएगा, वो मई 2023 में कराने की बात इन्होंने कही है, जो कि यहाँ पर कन्फर्म इन्होंने डेट नहीं दे रखा है। लेकिन आप तैयार रहिएगा, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो मई में आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब इसके बारे में आपको अदर जानकारी जैसे कि अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या-क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10वीं का सर्टिफ़िकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद एज प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आईटीआई का आपको कोर्स के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें या डिप्लोमा के या डिग्री के, तो आपका जिस क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करें, तो उसका भी सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप जो बहुत सारे छात्र पीडब्ल्यूबीडी से के अंतर्गत आते हैं, तो उसका भी आपको सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा। जो छात्र इसके अंतर्गत नहीं आते, वो नहीं लगाएँगे। एक्सपीरियंस, जिस पोस्ट पर एक्सपीरियंस माँगा गया है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। बाकी आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर एक ही पोस्ट पर एक्सपीरियंस माँगा गया है। जो छात्र अप्लाई करेंगे उस पोस्ट पर, उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको चाहे आधार कार्ड आपको अटैच करना है या पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक यहाँ पर कंपल्सरी कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आईडी प्रूफ के रूप में कोई आपको एक चीज़ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म आपका भरना स्टार्ट होगा 16/2/2023 से भरना स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म आप 15/3/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.bbfcl.com, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, इन्होंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखी है, तो मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियो भी आपको बनाकर बताने वाला हूँ कि मोबाइल के द्वारा भी आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो इसमें पेमेंट आप एप्लीकेशन फीस जो रखा गया ₹100 रखा गया। जो छात्र जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर ₹100 यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं, अदर यहाँ पर मेथड नहीं रखा गया। बाकी जो छात्र यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस के बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो बिल्कुल उनके लिए फ्री फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अदर कोई भी जानकारी इन्होंने नहीं दे रखी, जिसके बारे में आपको दूँ। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिया है और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं, ये भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो देखिए जनरल इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क आपका 20 रहेगा और इसमें जो आपका रखा गया ड्यूरिंग आप टेस्ट जो रखा गया है, 2 सही 1/2 के अंतर्गत आपका होने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज है, उसके बाद यहाँ पर आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे कि आप आईटीआई पास है, तो उससे आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएँगे। डिप्लोमा धारक हैं, जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया, उससे अंतर्गत भी आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेन जो है आपका यहाँ पर यही रखा गया। बाकी इसमें अदर कुछ नहीं रखा गया है। बाकी सब सिंपल है, जैसे आप अदर एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अदर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।